हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। पहले द हिंदू का वर्ड करेंगे, फिर द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा आखिर सेंटेंस बना है तो किससे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, आर्टिकल के बाद 100% क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा, एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आने वाला है, एडजेक्टिव से पहले क्या आने वाला है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, क्लॉज को जोड़ रहा है या फिर वर्ड को जोड़ रहा है। ये सारा कुछ हम इस सेशन में करेंगे। सबसे पहले वर्ड देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। अब चलो, सबसे पहले है एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव मतलब उसको थोड़ा सा स्पेस दे देना, जगह दे देना। जैसे साइनो हो गया फ्रेंडली, अब ये होगा क्या, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव। देखो, जब भी एडजेक्टिव पे सेंटेंस बनाना हो कुछ मत करना, इससे पहले ईज आ रहा है वाज वेयर लगा देना, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखो, जब भी आपको एडजेक्टिव पर क्या बनाना हो, सेंटेंस बनाना हो, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा देना इट इज एकोमोडेटिव। क्लियर, बन गया सेंटेंस। ईज आ रहा है वाज वेयर लगा दो और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, बन जाएगा आपका सेंटेंस। अब ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन दे दो। क्लियर, एडजेक्टिव है तो उसके पहले क्या दे सकते हो, एडवर्ब दे दो। क्लियर, तो इतना नॉलेज, इतना कुछ जानकारी, कंसेप्ट मिल गया होगा। फ्रेंडली है, कंसिडरेट है, हेल्पफुल है, ऑब्लिगेट, काइंड है। एंड हो जाएगा डिसरप्टिंग, अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग, कंफ्यूजिंग। रिट्रेट, रिट्रेट वर्ब की तरह काम करता है। अब वर्ब मतलब क्या, हाँ देखो, रिट्रेट मतलब क्या होता है, दोहराना। अब ये वर्ब है, देखो सिंगुलर है प्लुरल, बोलेंगे सर प्लुरल है तो सब्जेक्ट दे दो एक प्लुरल। ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो एक अगर प्रोनाउन लेते हो तो ऑब्जेक्टिव केस दे देना, नहीं तो एक नाउन लेते हैं तो नाउन को क्लियर रखेंगे। तो जैसे कहते हैं बी रिट्रेटेड ए प्लान। क्लियर हो गया, बन गया मेरा सेंटेंस। तो जब भी वर्ब है तो इस तरह से बना लो। अगर वही इंट्रांजिटिव रहता तो ऑब्जेक्ट ना लेता, सेंटेंस ऐसा ही बन जाता। अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो प्रीपोजिशन लगा दो। बी रिट्रेटेड ए प्लान इन द क्लास, इन द हॉल, इन द मीटिंग हॉल। हो गया, प्रीपोजिशन थोड़ा सा लगा दिए। फिर कंजंक्शन लगा के एक क्लॉज छोटा सा जोड़ दो, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस तरह से आप क्या है, सेंटेंस को बहुत बड़ा बना सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, बहुत ही क्लियर हो जाएगी। क्लियर, अब देखो इसका साइनो क्या होगा, रिपीट, रिप्लिकेट, रिन्यू, रिप्राइज, डुप्लीकेट। एंड तो होगा डिनाई, इग्नोर, मम्बल, रिड्यूस, कंसील, कंसील याद रखना इंपॉर्टेंट है, और हाइड। अगला है हिट्रो। अगला वर्ड है मेरा हिथ्रेटो, मतलब एट, अभी भी याद रखना, एट, सो फार, प्रीवियसली, दस फार, देयरफॉर। एंड तो हो जाएगा हेंसफोर्थ, हेयर आफ्टर, देयर आफ्टर, देंसफोर्थ। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, के इक्वल होना। ठीक है, क्लेरिफाई करना। अकाउंट फॉर क्या है, वर्ब है, तो उस तरह से आप, जिस तरह से वर्ब आपको बताया गया उस तरह से आप सेंटेंस क्या कर दो ना, बना देना। तो एक्सप्लेन, जस्टिफाई, गिव ए रीजन फॉर समथिंग। ऑब्सक्यूरिटी, आप यहाँ एंटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोरेंस, इनसिग्निफिकेंस, ऑब्लिविजन। अगला है ट्रुक। ट्रुक क्या होता है, इसका मतलब क्या, चेंज करना, थोड़ा सा क्या करना, चेंज करना वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट एक दे दो, ये सब्जेक्ट क्या होगा, प्लुरल, एक ऑब्जेक्ट लगा दो, बन जाएगा सेंटेंस। आपको एडजेक्टिव पे बना दिया, आपको वर्ब पे बना दिया सेंटेंस। अब अगर नाउन मिलता है उसको भी सेंटेंस में बना लेते हैं। ट्विंकल, पुल्ड, सूक, बूम्स, रिप्ड, रिलीज्ड, ड्रॉप्ड, लूजेंड, फ्रीड और स्पर्म। अगला है वियरिंग। वियरिंग मतलब क्या होता है, रेलिवेंस, रेशनल, रेफरेंस, सिग्निफिकेंस। एंड तो क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे। रेलिवेंस, इररेलिवेंस, इनएप्लीकेबल, अनफिट। अगला है ऑस्टेंसिबल। क्लियर, ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबली। अब ये क्या हो जाएगा आप बताना, तो बोलेंगे सर एडवर्ब हो जाएगा। कैसे पता चला, एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो, एडवर्ब बन जाएगा। है क्या, एडजेक्टिव एलवाई लगा दो, एडवर्ब बन जाएगा। एडवर्ब जैसे अपेरेंटली, सीमली, सपोजली, प्रिजम्बली। एंड तो हो जाएगा इनक्रेडिबली, इम्पॉसिबली, इम्प्रोबेबली, इम्पॉसिबली। ठीक है,
तो ऑनस्टेंसिबल मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, क्लियर। प्लैटी, प्लैटी मतलब होता है आपको बहुत तुच्छ, कम, हाँ, जैसे पीटीफुल, ट्राइवल, स्मॉल, नेग्लिजिबल, इनएडुकेट। एंटो हो जाएगा एडमायरेबल, लाउडेबल, क्रेडिबल, कमेंडेबल, इनपेडेड। अगला है मतलब कर्व, लगाम लगाना, ये वर्ब है, तो वर्ब पे आप एक न एक सेंटेंस जरूर बना के और बताना कि हाँ ये आप सीख चुके हैं या नहीं। कर्व, कट ऑफ, डिले, डिटर, डिस्टर्ब, हैम्पर, एस्टाइमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटो हो जाएगा हेल्प, असिस्ट, एड, ओपन और डिस। अगला हम अगला सेशन हम करने वाले हैं जिसमें आपको बताया जाएगा एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन सा होगा, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, इंट्रांजिटिव है तो क्या नहीं लेगा। उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या आने वाला है, कंजंक्शन के बाद क्या आएगा, कंजंक्शन किस चीज़ को जोड़ेगा, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, सेंटेंस को कैसे बड़ा किया जाए। तो इसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। थोड़ा सा ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन किया था। जैसे प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा याद रखेंगे या तो आएगा V4 नाउन प्रोनाउन। अगर V4 ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। हमेशा कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। जब भी बोला जाए ऑब्जेक्ट कौन तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन। ट्रांजिटिव नेचर क्या होता है, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलेगा तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्या वर्ब से क्या किसी का रिप्लाई मिलेगा वो ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो वही ट्रांजिटिव नेचर। पिछले वीडियो में देखना सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। थोड़ा सा इसको फास्ट में करेंगे ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा न बड़ा हो, आप पीछे वीडियो से देख लेना। तो V4 ट्रांजिटिव, अगर इंट्रांजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। फिर नाउन है तो नाउन से पहले क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। और नाउन से पहले क्या, हजारों एडजेक्टिव लगाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। और यहाँ पे एडवर्ब लगाओगे तो एडवर्ब किसके लिए आएगा, तो एडजेक्टिव के लिए। नाउन है तो उससे पहले क्या लगा सकते हैं, एडजेक्टिव। जितनी मर्जी एडजेक्टिव है आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन में कौन सा केस आएगा, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन, देख लो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखो फॉर के बाद V4, प्रीपोजिशन के बाद V4 आ सकता है। ट्रांजिटिव नेचर क्या है तो क्या लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं सर, तो 100% क्या होगा, नाउन। जब भी आर्टिकल आ जाए तो 100% क्या आएगा, नाउन ही आएगा। फॉर ए स्टूडेंट सही है, फॉर के बाद क्या, नाउन आया, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव जितनी मर्जी है लगा दो। चलो बाय अर्निंग, कमा के, ट्रांजिटिव नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट ले लेगा, क्या हो जाएगा, मनी। अब मनी में देखो क्या प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% क्या, नाउन। तो नाउन से पहले क्या लगा सकते हो, एडजेक्टिव जितनी मर्जी है। एडजेक्टिव हो जाए तो फिर एडवर्ब लगा देना। बाय अर्निंग मनी, बाय अर्निंग व्हाइट मनी। इन टीचिंग, पढ़ाने में, तो ट्रांजिटिव नेचर क्या है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो कौन है, तो बोलेंगे सर नाउन है, प्रोनाउन नहीं। तो इन टीचिंग स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गुड स्टूडेंट्स। नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव। फिर ऑफ स्लीपिंग, अब इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। फॉर मी सही है, क्योंकि फॉर के बाद फिर प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस। इन देम गलत हो जाए, इन दे, ऑफ दे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये है, अब पिछले वीडियो में सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप अच्छे से देख लेंगे। अब है टू, टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाउन प्रोनाउन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। नाउन है तो उससे पहले कितने एडजेक्टिव, जितने एडजेक्टिव है डाल लो। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। फिर आएगा क्या, नाउन, फिर क्या आएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये आप टेस्ट दे लेना, क्लियर।
पिछले वीडियो में देखना, सब मिल जाएगा। सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, तो 100% एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए 100%, तभी सेंटेंस बनेगा, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। अब सब्जेक्ट कौन होता है सर, तो हमेशा याद रखना नाउन या प्रोनाउन। जब भी पूछे कोई सेंटेंस को सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो वर्ब, अब वर्ब कौन सा हो सकता है, बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो व्हाट और हुम का रिप्लाई देंगे, इंट्रांजिटिव जो व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देंगे, मतलब क्या किसी का रिप्लाई नहीं देंगे। डाइट्रांजिटिव जो व्हाट का भी देंगे और एंड हुम का भी देंगे, क्लियर। और देखेंगे ये सब, अगर सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब होगा, अगर वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा, तभी सेंटेंस बनेगा, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा, क्लियर। चलो आगे, अब देख लो यहाँ पे बी वर्ब। अब बी वर्ब के बाद क्या आता है, तो देखो ये सारे क्या हो गए मेरे, बी वर्ब। बी वर्ब के बाद क्या, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नाउन है तो उससे पहले क्या लगा दोगे, एडजेक्टिव। बहुत सारे एडजेक्टिव लगा सकते हो, एडजेक्टिव है तो उससे पहले क्या लगा सकते हो, नाउन लगा सकते हो, क्लियर। उसके बाद है क्या, V3 और क्या है, V4, क्लियर। तो देख लेना, जब भी बी वर्ब हो तो उसके बाद या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा V3 V4, कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगा और एडवर्ब नहीं आएगा। इसी से क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, क्लियर। तो ये देख लेना, तो बी वर्ब हो गया सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बी वर्ब के बाद जैसे ही नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आ जाए, बोलेंगे उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे और उसको कुछ नहीं बोलना है, क्लियर। तो ये देख लेना, बी वर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3। जब भी बी वर्ब के बाद V3 आए तो हमेशा याद रखना, इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। अब इस पैसिव वॉइस का मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं रिसीवर होगा। डूअर मतलब कोई काम करने वाला, और रिसीवर जिस पर काम हो। तो जब भी इसका जो सब्जेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, रिसीवर, उस पर काम होगा, वो काम करेगा नहीं। जैसे आगे हम देख लेते हैं V4। अगर बी वर्ब के बाद क्या है, V4, अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, अभी बताया, ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर। तो देख लो एग्जाम्पल, जैसे देखो दे आर स्टूडेंट, बी वर्ब के बाद क्या, नाउन आया, सही है। नाउन से पहले क्या डाल सकते हो, जितनी मर्जी एडजेक्टिव है डाल दो। इट इज आई, इज के बाद प्रोनाउन है, सही है। आई एम पुअर, एम के बाद क्या है, एडजेक्टिव है, सही है। अब इसको बोलेंगे क्या, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कहलाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ना ये एडजेक्टिव है तो इसके पहले क्या आएगा, नाउन। एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा, एडवर्ब। एडवर्ब कभी भी नाउन के लिए नहीं आएगा, जब भी आएगा तो एडजेक्टिव के लिए। अब चलो एम के बाद क्या है, V3, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तो हो नहीं सकता। अब ये जो आई है डूअर नहीं होगा, कहने का मतलब आई सेलेक्ट नहीं करेगा, आई को सिलेक्ट किया जाएगा। दिस कार इज सोल्ड, अब यह कार बेचेगा नहीं, इसको बेचा जाएगा। यू आर अरेस्टेड, V3, मतलब तुम अरेस्ट करोगे नहीं, तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। यू आर सोल्ड, ये भी क्या हो गया, V3, तो तुम बेचते नहीं हो, तुम्हें बेचा जाता है। अच्छे से देख लो, यू आर सेव्ड, तुम बचाते नहीं, बचाए जाते हो, क्लियर। आई एम रीडिंग, एम के बाद V4 है, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन। आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% नाउन। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि पीछे बताया हुआ आप वहाँ से देख लेना। हाँ, बी दे वेयर प्लेइंग, फिर ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट में क्या ले लिया, क्रिकेट। यू आर कुकिंग, कुकिंग फूड, ऑब्जेक्ट में क्या लिया, नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा दो। आई एम गो, गलत, बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं। आई एम प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं। आई एम, यू आर गेव, वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं। आई एम स्लोली, एम के बाद एडवर्ब नहीं होगा। अब देखना, हैव वर्ब के बाद हमेशा याद रखना, जब भी हैव वर्ब आ जाए उसके बाद क्या आएगा, V3 नाउन। V3 अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। चलो ये नाउन आया तो नाउन से पहले क्या डालोगे, एडजेक्टिव। बहुत सारे एडजेक्टिव डाल सकते हैं, लेकिन जो एडवर्ब अगर डालते हो तो एडवर्ब किसके लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए, वो नाउन के लिए नहीं। जैसे ये एडजेक्टिव किसके लिए आया, तो नाउन के लिए। जो भी एडजेक्टिव आएगा वो नाउन के लिए। आई हैव रिटेन, अब देखो हैव के बाद क्या है, V3, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन तो है नहीं, तो 100% नाउन। आर्टिकल है तो 100% नाउन हो गया। आई हैव ए कार, हैव के बाद क्या है, नाउन, सही है। आई हैव रीडिंग, हैव के बाद V3 होना चाहिए, V4 है, गलत हो गया, क्लियर। पिछले बहुत सारे वीडियो में ये सब बता चुके हैं,
इसलिए थोड़ा सा क्या है फास्ट भाग रहे हैं। चलिए मॉडल है, मॉडल कितने 13, इनके बाद क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, होता कौन नाउन प्रोनाउन। अब देखना जैसे आई कैन प्ले, अब देखो कैन क्या होगा, कैन के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है क्या, बोलेंगे सर नहीं, क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है, नाउन है। आर्टिकल है तो 100% नाउन है। क्लियर, आई कैन रीडिंग गलत हो जाएगा, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दे शुड हेल्प, शुड के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सही है। हेल्प ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट। द पुअर मतलब सारे गरीब लोग, पुअर नहीं है द पुअर है। दे कुड गो, ठीक है, ये भी इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया। अब याद रखना एक कंसेप्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही होगा, हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे होंगे। अब दोनों के बीच में क्या आएगा तो बोलेंगे सर एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलो जो भी। अब ये दोनों है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, दोनों के बीच में क्या आएगा तो एडवर्ब। याद रखना ये सारे कंसेप्ट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, यहीं से इंग्लिश बनाया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब देख लो, वैसे वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन होता है नाउन प्रोनाउन। जैसे देखो टेक लेना, क्या लेना तो कलम लेना। ब्रेकफास्ट लेना, फीड खिलाना, किसको खिलाना काऊ को खिलाना। कट काटना, क्या काटना, क्या किसे का जवाब मिल जाएगा। अब देखो इंट्रांजिटिव, इसमें व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट क्या नहीं लेगा। जैसे दौड़ना, क्या दौड़ना, किसे दौड़ना नहीं। सोना, क्या सोना, किसे सोना नहीं, किसके साथ सोना नहीं होगा। चलो अब देखो जब भी आर्टिकल आ जाए तो 100% क्या आएगा नाउन। सर जैसे ही आर्टिकल आया नाउन, तो सर तो आर्टिकल आ गया तो ये नाउन ना ले ले, बिल्कुल नहीं। सबसे लास्ट वाला वर्ड आपको लेना है, शायद उससे पहचानेंगे कैसे, तो हो सकता है कॉमा, फुल स्टॉप, प्रीपोजिशन, वर्ब या कंजंक्शन। या कॉमा हो सकता है, या फुल स्टॉप, या प्रीपोजिशन हो, या कोई वर्ब हो, या कंजंक्शन हो। समझ जाएंगे लास्ट वाला क्या है मेरा नाउन। नाउन से पहले क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। तो नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं, पहले बता दिया। अब ये एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, नाउन के लिए, इसके लिए नहीं। सर इन्वेस्टिगेशन तो नाउन है, बिल्कुल नाउन है, लेकिन काम क्या कर रहा है तो एडजेक्टिव का। क्लियर। अब ए आर्टिकल, मान लो यहाँ पे क्या है फुल स्टॉप है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। अब एडजेक्टिव में एल-वाई लगा दोगे क्या बन जाएगा एडवर्ब, नाउन में एल-वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव। अब ये जो एडवर्ब आया किसके लिए, कभी भी नाउन के लिए तो आएगा नहीं, तो किसके लिए एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए नाउन के, हमेशा याद रखना है एडजेक्टिव जो आएगा नाउन के लिए, एडवर्ब जो आएगा एडजेक्टिव के लिए, हमेशा याद रखना है। तो आर्टिकल है तो 100% नाउन है, तो चैलेंज होगा सर नाउन कौन सा वर्ड है, तो लास्ट वाला हमेशा याद रखना, वही मेन काम करेगा, मेन वर्ड होगा। क्लियर। चलो आगे। उसी तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव, अब पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या नाउन होगा, कभी भी इसको अकेले मत छोड़ना, इस पे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो देख लो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव ये है, माई आया तो मान लो यहाँ पे कॉमा है, मान लो यहाँ पे फुल स्टॉप है, प्रीपोजिशन है, कोई वर्ब है, और क्या कंजंक्शन है। समझ जाएंगे, ये लास्ट वाला वर्ड हो गया तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव किसके लिए नाउन के लिए, एडजेक्टिव किसके लिए नाउन। सर ये भी तो नाउन है बिल्कुल, लेकिन पोजीशन किसका एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का काम करेगा। हिज, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये क्या हो गया एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए एडजेक्टिव के लिए आएगा, ये एडजेक्टिव किसके लिए नाउन के लिए, हमेशा याद रखना। आप पिछले वीडियो में देखना, सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब नाउन से पहले क्या आएगा भाई एडजेक्टिव आएगा। कितने एडजेक्टिव, तो जितनी मर्जी आपको लिखना है, रात दिन लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसे देखो नाउन से पहले बहुत सारे एडजेक्टिव, जैसे 3 लिखा, ब्यूटीफुल, टॉल, ब्लैक, चाइनीज, गर्ल। अब एक देख के खुश मत हो जाना, ब्लैक है, ठीक है, सबको वाइटे चाहिए। 3 है तो यहाँ पे गर्ल क्या हो गया नाउन, हो सकता है यहाँ कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, कोई वर्ब हो, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। ये सारे क्या हो गए एडजेक्टिव, आएंगे किसके लिए नाउन के लिए, कभी भी ब्यूटीफुल टॉल के लिए नहीं, टॉल ब्लैक के लिए नहीं। ये नाउन, ये इससे नाउन, ये इससे नाउन, ये इससे, हाँ ये सारे एडजेक्टिव नाउन के लिए। अब देखो एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा तो एडवर्ब, किसके लिए एडजेक्टिव के लिए, याद रखना। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव था तो यहाँ पे क्या आ गया एडवर्ब। क्लियर। इसमें और सारा क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देख लो कंजंक्शन क्या करेगी, तो 2 क्लॉज को जोड़ेगी। क्लॉज मतलब क्या, छोटे सेंटेंस। अब छोटा सेंटेंस है तो 100% एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। क्लियर। अब सब्जेक्ट कौन, नाउन या सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। अभी बता के आया, ठीक है। नाउन कौन, तो नाउन कोई भी हो सकता है, प्रोनाउन कौन सब्जेक्टिव केस। वर्ब अभी बताया, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, ये सारे हो जाएंगे।
फिर यहाँ पे देखो नाउन या प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मतलब कंजंक्शन आ गया तो दो छोटे सेंटेंस को जिसको आप क्लॉज कहते हो, दोनों में एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। यही आपके लिए चैलेंज होगा, जब आप रीडिंग करोगे वहाँ पे चैलेंज होगा, वहाँ पे आपको खोजना पड़ेगा। क्लियर? तो ये है कंजंक्शन। कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ती है, ऐसा नहीं कि केवल क्लॉज को जोड़ेगी, वर्ड को भी जोड़ेगी। जैसे देखो यहाँ कंजंक्शन है तो यहाँ भी देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। यहाँ देखो कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। डैट कंजंक्शन है तो इधर भी देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इधर भी क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। अब रिच एडजेक्टिव है, काम क्या कर रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर? अगर वाकई लगता है इस क्लास से फायदा हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, उससे पता चलता है कि आप क्या कितने सीरियस है इसके बारे में। सेड दैट द ही वाज पुअर है एडजेक्टिव, काम क्या कर रहा है वो बताना है। हाउएवर, अब देखो कंजंक्शन है तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये रॉन्ग इसलिए बताया कि दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन चाहिए, यहाँ दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन? दो। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये सही करके ये गलत कर देंगे। क्लियर? एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम का भी हो जाना चाहिए, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ चलो V3 V4 कितने काम करेंगे? तो बोल देंगे सर 3, और 3 काम। वर्ब कैसे पहचानोगे? तो सर अगर इज आर एम वाज वेयर है तो समझ जाएंगे कि वर्ब है, नहीं तो वो वर्ब नहीं है। फिर जेरेंट देखोगे कैसे? अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट है तो 100% उसका क्या होगा? वर्ब होगा, तभी तो सेंटेंस बना पाएगा। क्लियर? तो समझ जाएंगे जेरेंट है। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? तो ट्रांजिटिव वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले ऑब्जेक्ट मिलेगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो उससे पहले प्रीपोजिशन होना चाहिए। पोसेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो इससे पहले क्या होना चाहिए? पोसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। नाउन का पोसेशन हमेशा याद रखना है नाउन पे, और नाउन से पहले क्या? एडजेक्टिव। हजारों एडजेक्टिव आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन वर्ड ये होगा नाउन। अगर ये आईएनजी फॉर्म में है तो समझ जाना क्या है? जेरेंट है। अगर ये दोनों ना हुआ तो क्या हो जाएगा? अपना बिंदास प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको बोलोगे एडजेक्टिव बोलोगे। चलो ये टेस्ट देख लेना, पिछले वीडियो में यहाँ पे करवाया है। हाँ V2 V3 जब दोनों सेम दिखे तो हमेशा याद रखना V3 को इस तरह से छांट लेना। V3 है तो उससे पहले ये होगा। V2 अगर वर्ब है तो उसका एक सब्जेक्ट होगा, V3 है तो इसका भी एक सब्जेक्ट होगा, नहीं तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अब देखो ये दोनों, अब ये दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है। अगर वर्ब रहता तो दो वर्ड को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए, वो नहीं, इसका मतलब ये वर्ब है, और ये वर्ब ही नहीं तो V2 V3 कहाँ से हो पाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या ये V3 हो पाएगा? सर इसमें तो कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं। अगर V2 करते हो तो ये सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट का अगर दो वर्ब रहता तो कंजंक्शन से जुड़ा रहता। उस तरह से आप ये कर लेंगे। पिछले वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है। ठीक है? V3 और बाई V3 हो तो आपको समझ जाना दो तरह से काम करेगा, एडजेक्टिव बनना, वर्ब बनना। वर्ब को इस तरह से आप निकाल लेना, बहुत आसान है, तुरंत निकाल लोगे, ये आपके लिए टास्क रहेगा। क्लियर? हाँ चलो, नाउन का पोसेशन कौन किस पे होगा? तो बोलेंगे सर नाउन पे। मेन वर्ड कौन? लास्ट वाला। याद रखना यहाँ पे मेंशन कर दिया, लास्ट वाला ही मेन वर्ड होगा। जैसे यहाँ पे कौन है? मेन। पेन, अगर सब्जेक्ट बनना है तो पेन बनेगा, ऑब्जेक्ट बनना है तो पेन बनेगा, याद रखना। इसीलिए जैसे कहते हैं राम्स पेन्स, अब यहाँ पे अगर कहें ईज लगाओ या आर, और यहाँ पे कहें ईज लगाओ या आर, तो आप सोचेंगे ना ये पेन्स मेन वर्ड है तो मेन वर्ड के लिए क्या लगा दोगे? आर लगा दो। ये पेन वर्ड है तो ईज। क्लियर? ए आर्टिकल आया तो 100% क्या लगे? नाउन। यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि नाउन का पोसेशन नाउन पे, इधर भी नाउन होगा। ये नाउन तो ये एडजेक्टिव, ये नाउन तो ये एडजेक्टिव। फिर आर्टिकल आया तो ये लास्ट वाला नाउन, ये एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए? तो हमेशा याद रखना एडवर्ब आएगा एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए कभी भी नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा क्या है जल्दी है, पहले ही बोल रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी में हूँ, जाना नहीं है क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है। पीछे आपका एक्सप्लेनेशन सारा दिया हुआ है, लास्ट है, अब ज़्यादा टेंशन नहीं है। चलो, हु व्हिच दैट व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, ये बड़ा कमाल का चीज़ है, याद रखना। डैट कंजंक्शन भी होता है, डैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, डैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डैट एडजेक्टिव भी होता है। तो कहाँ पे क्या होगा? वो सबसे ज़्यादा होता है रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में। ये दिमाग, ये जैसे देखो बॉय का पोजीशन क्या है तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगा? वर्ब। हु क्या है? सर सब्जेक्टिव के, तो ये भी 100% क्या लेगा? वर्ब। ये वर्ब, ये किसके अनुसार वर्ब लेगा? बगल वाले। सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ले लिया। ये देखो ये पोजीशन किसका है तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट का, तो ये तो वर्ब ना ले पाएगी।
लेकिन ये सब्जेक्ट है तो ये 100% वर्ब लेगी, किसके अनुसार, वाई के अनुसार, तो ये लेगी। अब यहाँ पे डैट देखो, जब भी पूछा जाए डैट क्या है तो देखना वर्ब है तो बता देना रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्टिव केस होगा तभी वर्ब ले पाए। ये पूछेंगे ये डैट क्या है, अब बोलेंगे सर इसके बाद भी वर्ब है, इसका मतलब है ये रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो चाहे कंजंक्शन हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। सर कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस कैसे पहचानेंगे, तो ही याद रखना, अच्छे से ध्यान से सुनना। जब भी ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, और उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट उसका डैट रहता है। अच्छे से कॉपी में लिख लेना, क्लियर, चलो बस। और कंजंक्शन हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। आ गए अपने दुनिया में, चलिए आपके लिए अगर उसमें लगा हो ज़्यादा तेजी हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, लग सकता है, क्योंकि आप वो पीछे वाला देख लेना, ठीक है, उससे होगा क्या, वॉच टाइम बढ़ जाएगा, नहीं हाँ वॉच टाइम बढ़ जाएगा और पैसे आने लगेंगे और हम बहुत अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, मोनेटाइज तो हो सकता है लेकिन मेन है क्या, सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें। चलो देखो सबसे पहला एक मैं बता देता हूँ, फिर आगे आप करना। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, नाउन। एक दो वर्ड है रुक गया तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। सर सनशाइन तो एडजेक्टिव है, सॉरी सनशाइन तो नाउन है, काम या एडजेक्टिव का कर है। ये सनशाइन इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सोलर पावर लगाने का बहुत अच्छा इनिशिएटिव सोचा है, ठीक है। ऑन के बाद देखो V4 है क्या, नहीं। प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो 100% नाउन। आर्टिकल लगा हुआ है ना तो 100% नाउन। सर देखते हैं यहाँ पे पोसेशन लगा हुआ है तो नाउन का पोसेशन किस पे होता है, नाउन पे। नाउन से पहले कितने एडजेक्टिव, हजारों लिखो ना, क्या दिक्कत है, तो ये वाला नाउन हो जाएगा। इधर एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, लास्ट वाला नाउन हो जाएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बोलेंगे सर एडजेक्टिव। मेन वर्ड कौन होगा इसमें, तो यही प्लान होगा, क्लियर। तो गवर्नमेंट का रूफ सोलर प्लान जो है वही, उसी पर चर्चा करना। फिर देखो नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब, और नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो लास्ट वाला ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। गवर्नमेंट का सोलर इनिशिएटिव, एक पहल है गवर्नमेंट का सोलर इनिशिएटिव, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यही मेन होगा, यही सब्जेक्ट होगा इसमें। अब शुड आया, मॉडल है, तो आंख मूंद के बोलेंगे सर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये बी। अब बी के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव आया, क्या एडजेक्टिव। सर कैसे पता चला, TIV लगा हुआ है, जिस वर्ड के लास्ट में TIV एडजेक्टिव। तो सोलर इनिशिएटिव शुड बी एकोमोडेटिव, एकोमोडेटिव होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, इसको स्पेस मिलना चाहिए टू स्टेट। अब टू के बाद क्या है, नाउन। अब चलो थोड़ा सा अपना ये कारनामा करते हैं, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब इसके बाद नाउन दे सकते हैं, ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या एडवर्ब दे सकते हैं, क्लियर। अभी हाँ, अभी ये टू के बाद क्या नाउन है तो उससे पहले भी एडजेक्टिव दे सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ करते हैं जो इनसे भी थोड़ा सा आगे निकल जाए, ताकि अंडरस्टैंडिंग इतना क्लियर हो जाए, CGL एक बार में निकल जाए, बैंक PO एक बार ही में निकल जाए, ठीक है। अब चलो, अब आपके लिए है, थोड़ा सा लो टाइम। चलो देखिए, एक सेंटेंस है, 100% एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, उसी का आपको पता लगाना है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे उसका वर्ब है। फिर पोजीशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन अगर है तो क्या जोड़ रहा है, यूजिंग क्या काम कर रहा है, ये सब। हाँ, तो मेरा भाई आया था मुंबई से, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई, ठीक है। तो वही ये जैकेट क्या है लेके आया था, मेरे अपने लिए लाया था, फिर हम क्या कर दिए, छीन लिए, खुद यूज करने लगे, ठीक है। तो आया था, बहुत खुश था, ठीक है, हम भी बहुत खुश हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने उसको मदद किया था, ठीक है, इस तरह से पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे, उसी तरह से आपको भी बताया जा रहा है, आप भी अच्छा करो। 2024 का क्या CGL का आने वाला है, तो उसमें आप क्या अच्छा कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन है, ज़रूरी है। जब भी लगे कि थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा क्या करना, कॉमेडी उमेडी देख लेना, क्योंकि कॉमेडी इसमें हो नहीं पाएगा, सामने मोबाइल है और रिकॉर्डिंग चालू है तो हो नहीं पाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण, अब नाउन का पोसेशन, तो नाउन पे पहले ये नाउन हटा दो। अब ऐसा मत कर देना राम प्रसाद यादव, यादव नाउन है और राम प्रसाद एडजेक्टिव, ऐसा नहीं, थोड़ा सा तो दे दो। ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसका देखो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, यहाँ पे वर्ब है, तो इसका मतलब ये नाउन, यही मेन नाउन है,
ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। तो निर्मला सीतारामन का इंट्रीम वित्तीय जो डे स्पेशल स्पीच था रिट्रेटेड, अब देखो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, प्रोनाउन तो है नहीं सर, तो 100% क्या नाउन है। अब आर्टिकल के बाद एक ही वर्ड होगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन लगा हुआ है, तो रिट्रेटेड एक प्लान को दोहराया बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा टू सप्लाई। अब टू के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटी बोलते हैं, ट्रांजिटिव नेचर का है, वर्ब से बना है तो वर्ब का प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा और क्या है ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, देखो प्रोनाउन है क्या, नहीं तो 100% नाउन, यहीं रुक जाएगा क्योंकि आगे तो प्रीपोजिशन लगा हुआ है। सप्लाई करने के लिए क्या पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। अब टू के बाद क्या है सर, तो नाउन आया, यहीं रुकेगा क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। 1 करोड़ हाउस होल्ड को घर में, इन द कंट्री देश में। अब बताना यूजिंग क्या काम कर रहा है, अब बताना यूजिंग क्या काम कर रहा है, क्या वर्ब है, बोलेंगे सर नहीं, ई जा रहा है मुआजिबर है नहीं, तो जेरंड में सब्जेक्ट बना दो। अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका आगे वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो देखो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, प्रीपोजिशन है क्या नहीं, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या नहीं, नाउन का पोसेशन नाउन पे है नहीं, इसका मतलब ना जेरंड है ना वर्ब है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्ट। अब यूजिंग ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, तो ये नाउन, प्रोनाउन तो है नहीं तो ये लास्ट वाला नाउन, हमेशा लास्ट वाला वर्ड देखना है, ये सारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। तो यूजिंग जो यूज कर रहे हैं क्या, रूफ टॉप सोलर पैनल, क्लियर, तो इससे सारा कुछ क्लियर हो गया। चलो आगे, हाँ चलो, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ना लगे तो फिर तो बात ही अलग। चलो वीडियो को रोक के करना। दिस, अब दिस है तो दिस ऐसे ही टपक थोड़ी पड़ेगा, इसका कोई ना कोई उस पर डिस्क्रिप्शन होगा। सोलर सिस्टम वुड, वुड के बाद तो बोलेंगे सर वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म होगा, तो ये क्या हो गया वर्ब का फॉर्म, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हो एड वर्ब। दिस वुड हेल्प, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो कौन है ये हाउस होल्ड, यह मदद करेगा किसको हाउस होल्ड को। सर यहाँ पे टू सेव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हेल्प बेयर इन्फिनिटिव लेता है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन में कौन कौन से वर्ड है जो बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं, मेक, हेल्प, लेट, विड, ये सारे वर्ड क्या है, तो यहाँ ये बेयर इन्फिनिटिव लगते हैं इसलिए टू नहीं। अब ये इन्फिनिटिव है बेयर इन्फिनिटिव, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ये भी ऑब्जेक्ट, कितना 15,000 एनुअली, कब, तो एनुअली करते हैं मतलब वार्षिक रूप से, क्लियर हो गया। द मिनिस्टर क्लेम, मिनिस्टर ने में दावा किया। अब देखो यहाँ भी एक सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ भी जो सब्जेक्ट वर्ब है, तो हो सकता है कोई कंजंक्शन हो जो कि इसको क्या करे जोड़े, तो बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है। व्हाट इज नोन, इज के बाद क्या है V3। अब देखो क्या जाना जाता है, सो फार, इज डैट, डैट मतलब की मतलब कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अच्छे से समझ लो। द हाउस होल्ड, अब ये पोजीशन साइड करके रखना, ये सब्जेक्ट है, इसका 100% वर्ब होगा, आगे जरूर होगा। डैट, अब डैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, सर कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। डैट आया किसके लिए, तो हाउस होल्ड के लिए। डैट हैव, जिसके पास, ए मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, हैव के बाद क्या है तो V3 सर नाउन, यहाँ पे क्या है नाउन क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा ये और ये, तो मेन वर्ड हो गया लास्ट वाला क्योंकि आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो ए मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मंथली कंजम्पशन ऑफ लेस दैन 300 यूनिट, जिसका क्या है 300 से भी कम है। ए मंथ, एक महीने में। बिल भी, अब ये बिल किसके लिए आएगा सर, क्या ये लेस दैन इतना, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो क्या इसके लिए ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसी हाउस होल्ड के लिए ना आएगा। बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद क्या एडजेक्टिव। बिल बी एबल टू इंस्टॉल, इंस्टॉल करने के लिए। अब ट्रांजिटिव नेचर का है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव, क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट में क्या है ए मिड साइड सिस्टम, मेन वर्ड कौन सिस्टम, आर्टिकल आया तो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन तो है नहीं नाउन।
ए मीट साइट सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए विथ द गवर्नमेंट, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। अब फिर वेयरिंग बताना क्या होगा, तो बोलेंगे सर अभी तो बताया एडजेक्टिव। अब वेयरिंग व्हाट, तो एक्सपेंसेस, जो कि वेयरिंग द एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस देगी, कौन देगी, सरकार उसका भुगतान करेगी। दिस, अब फिर दिस का डिस्क्रिप्शन होगा। वुड के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन। अब मीन ट्रांजिटिव नेचर क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट में क्या है, दो वर्ड, प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। दिस वुड मीन ए मंथली आउटले, आउटले मतलब लिख लेना पूंजी, ऑफ 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का पूंजी होगा, हो सकता है। क्लियर, चलो चलो और एज ऑफ टुडे, अभी का बात है। अब देखो यहाँ पे कितने वर्ड, 1 2 3, यहाँ वर्ब है तो ये नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव हो जाए। तो मेन वर्ड कौन है, ये, तो इसी के लिए ना ये मेन वर्ड है। सब्जेक्ट बना तो वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आर सब्सक्राइब्ड, क्या हो जाएगा, भी सब्सक्राइब किया जाता है अप टू 40%, कितना परसेंट की, 40% तक सब्सिडी दिया जाता है। विद द रिमेनिंग हैविंग, आप बता रहे हैं हैविंग क्या वर्ब है, तो सर वर्ब रहता तो ई जा रहा है मुआज बेर रहना चाहिए, वो तो है नहीं, मतलब वर्ब नहीं है, न वर्ब है न जेरंड। हैविंग टू बी वॉट, जो कि वॉन किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा बाय द कंज्यूमर। अब जो रिमेनिंग 60% है उस किसके द्वारा होगा, कंज्यूमर के द्वारा होगा। ये वर्ब नहीं है। क्या ये सब्जेक्ट है, नहीं सर, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इसके बाद विथ के बाद V4 प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन, आर्टिकल है तो 100% नाउन। अब ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अंडर द प्रपोज्ड पॉलिसी, अंडर के बाद देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या, नाउन, कितने वर्ड, 2, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% नाउन। प्रपोज किया हुआ पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी जो कि प्रपोज किया हुआ है। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे सर पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल में ये जो पॉलिसी है वो रिसीवर होगा, ठीक है, डूअर नहीं। द सब्सिडी विल, अब विल के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल इंक्रीज। सर इंक्रीज तो ट्रांजिटिव होता है, तो इंक्रीज मतलब बढ़ना और बढ़ाना दोनों होता है। यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा टू 60%, एंड द रेस्ट विल बी फाइनलाइज। बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद V3, तो फाइनलाइज किया जाएगा बाय ए प्राइवेट डेवलपर, किसके द्वारा, प्राइवेट डेवलपर के द्वारा। हु, किसके लिए, डेवलपर के लिए, सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब। हु इज एफिलिएटेड टू ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो कि एफिलिएटेड होगा किससे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, कनेक्टेड टू। अब ये क्या हो जाएगा, V2 V3 और क्या एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर ये एडजेक्टिव होगा। ये वर्ब है क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, इज, लेकिन ये वर्ब ना हो पाएगा ना, ये V2 है ना V3, V3 तो ऐसे ही नहीं है, तो V2 भी नहीं बन पाएगा। क्लियर। अब सर V2 क्यों नहीं बन पाएगा, तो देखो ये वर्ब है और ये वर्ब है, हाँ। अब ये नहीं, ये जो कनेक्टेड आया गया किसके लिए, देखो कनेक्टेड आया वर्ड, एफिलिएटेड और कनेक्टेड दोनों को जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन है क्या, तो बोलेंगे सर नहीं है। इसका मतलब ये तो वर्ब है, ये कंजंक्शन ये नहीं हो पाएगा, ये क्या है, वर्ब नहीं हो पाएगा, एडजेक्टिव। दूसरा कारण देखो ट्रांजिटिव नेचर का है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, ये भी है, तो ठीक है। हाँ, टू द पावर मिनिस्ट्री, जो कि कनेक्टेड हो किससे, पावर मिनिस्ट्री से। पहले देखो ये दोनों जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन है, नहीं, ये तो वर्ब है, ये ना हो पाएगा। ये ट्रांजिटिव नेचर का क्या ऑब्जेक्ट लिया है, नहीं लिया है, इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल। याद रखना मीनिंग कैसे करोगे, जो कि कनेक्ट किया गया पावर मिनिस्ट्री से। दिस बिल, अब बिल के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, तो भाई यहाँ तो दोगे आप क्या, एड वर्ब। दिस विल ऑनस्टेंसिबली, अब यहीं पर दे देगा एडजेक्टिव, बना देगा एक क्वेश्चन, आप घबरा जाओगे, ठीक है। तो याद रखना इंश्योर, अब इंश्योर व्हाट, ट्रांजिटिव नेचर, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट कौन है, नाउन। इन द इंस्टॉलेशन एंड ऑल्सो रिलायबल सर्विस, इंस्टॉलेशन में और साथ ही में रिलायबल सर्विस, भरोसेमंद सर्विस के लिए। हाँ,
चलो देयर के साथ इज क्यों लगा है सर, आर भी तो लगता है। देखो इसका सब्जेक्ट ये वाला होता है, ये लॉ ऑफ इन्वर्जन लेगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फुल स्टॉप होगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। देयर इज ए मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म है, एक प्रक्रिया है। ऑफ के बाद देखो वी फॉर नाउन प्रोनाउन नहीं, तो ये नेट मीटरिंग। विद इन, वेयर दिन, अब ये कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए। सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय, अब बाय लगा हुआ है मतलब ये क्या होगा V3, लेकिन ये वर्ब नहीं है, क्या बन जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि इससे पहले ई जा रहा है वाज वेयर, हैज हैव हैड नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा एडजेक्टिव। अभी भी मेरा क्या सब्जेक्ट कौन है, ये वाला नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, मतलब यही मेरा क्या है सब्जेक्ट है, इसी के अनुसार वर्ब बना। बाइस द हाउस होल्ड कैन, अब यही इसी के अनुसार आएगा कैन। कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी सोल्ड। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देख ले रहे हैं पैसिव है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा रिसीवर होगा, जिसको बेचा जाएगा, बेचेगा नहीं बेचा जाएगा। बैक टू द ग्रीड, ग्रीड के पास। टू मेक गुड द लोन, मतलब लोन के लिए उसको बेचा जाएगा। दो, अब देखो फिर है कंजंक्शन, तो फिर खोजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। द एक्चुअल वे इन व्हिच, अब फिर है कंजंक्शन, तो फिर खोजो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब देखो यहाँ पे अच्छे से एक्चुअल वे को साइड रखना। इन व्हिच दिस इज इम्प्लीमेंटेड, इज के बाद क्या है V3, पैसिव हो जाएगा। जैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैन किसके लिए आ जाएगा विल बे के लिए। कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स बताओ एडजेक्टिव है, तो ये 100% क्या हो जाएगा एडवर्ब। क्लियर, तो कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिस तरह से ये इम्प्लीमेंट किया जाए वो थोड़ा सा क्या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब देखो ए आर्टिकल है तो नाउन, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। सर मंथली एडवर्ब होता है, भाई कौन क्या होगा सेंटेंस बताएगा, कोई इंसान नहीं बता सकता कि वो क्या है। क्लियर, वो सेंटेंस बताएगा। ए मंथली कंजम्पशन ऑफ नाउन, यही होगा सब्जेक्ट, TION लगा हुआ है नाउन है। ऑफ 300 यूनिट, ईज किसके लिए आएगा ये कंजम्पशन के लिए। देखो 3 यूनिट क्यों नहीं, ऑफ के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन, ये बात तो क्लियर। दूसरा नंबर ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव। क्लियर, ये बन गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। याद रखना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से लेना देना नहीं होता। क्लियर, तो ये हो गया ईज पाल्ट्री। अब ये हो गया एडजेक्टिव। काम क्या करेगा, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का, क्योंकि ये क्या है ईज है, तो बहुत ही कम है। इन हाउस, हाउसेस, वेयर फिर कंजंक्शन है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। एयर कंडीशन एंड हीटर्स आर ए गिवन, जहाँ पे एयर कंडीशन और क्या हीटर यूज किए जाते हैं। बट बाय नेशनल स्टैंडर्ड इज ए सिग्निफिकेंट मीट्रिक ऑफ कंजम्पशन, लेकिन क्या है सिग्निफिकेंट है, मैट्रिक है और कंजम्पशन का। क्लियर, अगला देखो अबाउट 80-85% ऑफ, अब देखो 25 करोड़ का 80-85% निकाल लेना, कितना होगा 4/5 कितना 20 करोड़, थोड़ा सा मैथ हम भी जानते हैं। ठीक है, 230 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया। अब देखो अब ये यूज करते हैं लगभग कितना, इतना करोड़ यूज बिटवीन इतना यूनिट एंड इतना यूनिट ऑफ पावर ए मंथ ऑन एवरेज। एवरेज लिया जाए तो यूज का सब्जेक्ट कौन होगा, तो यही हाउस होल्ड होगा ना। ये आंकड़ा दिया है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में, लेकिन ये हाउस होल्ड तो है, मतलब 20 करोड़ लोग यूज करते हैं ना। देयरफॉर, फिर देयरफॉर क्या कंजंक्शन, अतः फाइंडिंग 1 करोड़ हाउस डैट। अब बताओ डैट रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ है। बिल बी इलिजिबल, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो यहाँ क्या हो सकता है कमेंट करके बताना। हाँ, विल बी एलिजिबल योग्य होंगे फॉर द प्लान, इस प्लान के लिए। फिर ये विल बी किसके लिए आएगा, तो यही फाइंडिंग के लिए आएगा। और फाइंडिंग क्या बनेगा जेरंड, और जेरंड का यहाँ पे वर्ब दे दिया। क्लियर, फाइंडिंग 1 करोड़, देखो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा पाना। क्या पाना, 1 करोड़ हाउसेस, 1 करोड़ हाउस को पाना। विल नॉट बी ए डिफिकल्ट टास्क, बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या बोलेंगे सर नाउन आया, ये नाउन ये एडजेक्टिव।
तो बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। फाइंडिंग क्या हो जाएगा, जेरंड। अच्छे से बैठ के देखना, वर्ब तो है नहीं तो जेरंड बना, क्यों, क्योंकि इसका वर्ब दिया हुआ है, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता। क्लियर? अगला देखो, वीडियो को रोकेंगे। द मेजर, द आर्टिकल, तो डिफरेंस, अब ये एडजेक्टिव मेन वर्ड यही हुआ। फ्रॉम अर्लियर सोलर सिस्टम प्रमोशन, फ्रॉम के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। नाउन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा इज, इज, डैट, अब है की कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो। इट इज द सेंटर, सेंटर है, एज अपोज टू द स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो अपोज्ड है, अपोजिट है किसके लिए, कंपनीज के लिए। एज अपोज्ड, अपोज्ड मतलब देखो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि क्या है, अपोजिट है किसके लिए, इसके लिए। डैट विल बी, अब फिर डैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए, कंपनी के लिए। विल बी पुशिंग, जो कि क्या करेंगे, पुश करेंगे, किसके लिए, सोलराइजेशन के लिए। अब सोलराइजेशन क्या हो जाएगा, नाउन, यहीं रुक जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप ले रहा है। तो मेजर डिफरेंस जो है पहले वाले अभी है कि सेंटर है, जो कि क्या था, अपोज था, किसके लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इंडिया डिस्क मेन वर्ड कौन हो जाएगा, नाउन का पोजीशन, यही काम करेंगे। मोस्ट ऑफ व्हिच, अब व्हिच का क्या होगा, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आया है। मोस्ट ऑफ व्हिच, आर, आर किसके लिए है, तो इसी के लिए। इसमें से अधिकांश, आर, अब लॉस मेकिंग, क्या है, लॉस मेकिंग है। हैविली लॉस मेकिंग, अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्लियर? तो बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग है। हैव, फिर कॉमा दे के जोड़ा, हैव के बाद क्या है, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है, V3। फिर हैड के बाद क्या है, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है, नाउन, नाउन, तो हैव हैड लिटिल, लिटिल इनिशिएटिव। अब देखो हैव हैड लिटिल इंसेंटिव, इंसेंटिव सॉरी इनिशिएटिव हो, लिटिल इंसेंटिव मतलब न के बराबर है, नहीं है, समझो निगेटिव है। मान लिया कि निगेटिव है, इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, फ्यू और लिटिल अकेले आ जाए, समझ लेना निगेटिव है, उससे काम नहीं चलने वाला। अब सर हैव हैड क्यों जोड़ दिया, तो इसका मतलब कोई काम लंबे समय से हो रहा है, ठीक है, कुछ टाइम लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे हैव हैड लिखा है। लिटिल इनिशिएटिव सो फार, अब तक, सो फार मतलब अब तक। इन के बाद क्या है, V4। अब देखो ये जेरंड हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब इन मूविंग, बढ़ाने में, किसको, हाई कंजम्पशन कंज्यूमर, ये नाउन, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। टू, अब टू के बाद देखो क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन, ये एडजेक्टिव। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन, सेंट्रलाइज मतलब केंद्रित, डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग, ठीक है। सच एज, अब सच एज हमेशा एग्जाम्पल बताएगा। रूफ टॉप सोलर, सच एज ये, तो है हमेशा याद रखो। बढ़ाने में, किसको बढ़ाने में, हाई कंजम्पशन कस्टमर को बढ़ाने में, किसके लिए, डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन के लिए, जैसे कि रूफ टॉप सोलर। गिवन डैट, याद रखना, इसका मतलब यह देखते हुए। सच, अब सच के बाद देखो नॉन प्लूरल ठीक, अनकाउंटेबल है ठीक, लेकिन अगर सिंगुलर रहता, सिंगुलर काउंटेबल रहता तो an आप लगाते उसके साउंड के अनुसार। और सच का डिस्क्रिप्शन होगा, सच डिस्कॉम, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन मतलब कंपनी। अब ये क्या है, प्लूरल, तो ये क्या हो गया, वर्ब क्या लिए, प्लूरल। हैव के बाद क्या है, V3 नाउन, यहाँ पे क्या है सर, नाउन आया, तो सर आर्टिकल भी आया तो नाउन, कहाँ पे नाउन है भाई, तो यहाँ पे सर नाउन है क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। हैव द बेस्ट ग्रैनुअल इंफॉर्मेशन अबाउट पावर सप्लाई के बारे में अच्छा खासा है। अबाउट के बाद क्या है, नाउन, तो ये एडजेक्टिव। पावर सप्लाई के बारे में क्या है, नॉलेज है। एट द हाउस होल्ड लेवल, हाउस होल्ड लेवल, एट के बाद क्या है, नाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये द है तो नाउन। अब चलो यहाँ पे अच्छे से समझना, बाई पासिंग देम विल नॉट बी ए सक्सेस। अब बाई पासिंग क्या होगा, सर जेरंड होगा, क्या होगा, जेरंड, और उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
बाई पास करना, जेरंड नाउन बना किससे, वर्ब से, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया। तो बाई पास करना, इग्नोर करना, विल नॉट बी ए सक्सेसफुल स्ट्रेटजी, कभी भी अच्छा स्ट्रेटजी रणनीति नहीं होगा। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब बी के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन आया, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये नाउन, ये क्या एडजेक्टिव। लास्ट वाले वर्ड को देखना, तो विल बी ए सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं होगा। क्लियर। द सेंटर पुश, बताना मेन वर्ड कौन, तो ये पुश किसका है, सेंटर का है, मतलब इंकरेजमेंट। टू गिव, देने के लिए, क्या देने के लिए, विजिबिलिटी, अब ये होगा उसका ऑब्जेक्ट। टू ए हिथ्रोलिगार्ड प्रोग्राम, अब देखो टू के बाद क्या है, नाउन है, तो नाउन कौन हो जाएगा, प्रोग्राम। अब ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। तो अभी तक ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए इज वेलकम, अब इज किसके लिए, इसी के लिए, क्योंकि ये सारे क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से लेना देना नहीं होगा। आफ्टर ऑल, अतः, द मूव, अब फिर इसको देखो सब्जेक्ट है, इसका वर्ब होगा। टुवार्ड्स डीकार्बोनाइज्ड पावर, तो टुवार्ड्स क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, सर इसी को नाउन क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। डीकार्बोनाइज्ड मतलब जैसे कार्बन होता है, कार्बन न होना। विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, मूव विल बी हाफ हॉटेड इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व हाउस होल्ड, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होगा अगर इसने हाउस होल्ड को इन्वॉल्व ना किया। इफ क्या है, कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। डज के बाद क्या आता है, तो वर्ब का सर फर्स्ट फॉर्म। डज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, तो बीच में क्या होगा, एडवर्ब। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन, प्रोनाउन तो है नहीं। सो फार अब तक ओनली 12 गीगाहर्ट्ज आउट ऑफ एन इंटेंटेड 40 गीगाहर्ट्ज ऑफ द, हाँ मतलब देखो 40 में से 12 ऑफ रूफ सोलर प्लान हैज बीन, अब देखो हैज बीन इंस्टॉल, केवल कितना 12, 40 में से कितना 12 ही क्या हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं। गीगाहर्ट्ज हैड बीन इंस्टॉल्ड। द हाउस होल्ड रूफ अकाउंट फॉर, याद रखना अकाउंट फॉर मतलब के इक्वल होगा, याद रखना के इक्वल, बराबर का साइन दे दो, इक्वल इतना, इतना के बराबर है, विद द रेस्ट बीइंग कॉमर्शियल और बिल्डिंग यूनिट, और जो बचा हुआ है वो किसके लिए, कॉमर्शियल या बिल्डिंग यूनिट के लिए है। हाँ ये लास्ट है, अच्छे से करते हैं, चलो अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करना। क्लियर। द सेंटर मूव, मेन वर्ड ये मूव, अब ट्रांज ये क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ये क्या हो गया, मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। द सेंटर का मूव जो है गैल्वनाइज, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। देखो नाउन कहाँ पे, आर्टिकल आया तो नाउन कहाँ पे, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव। गैल्वेनाइज दिखाएगा क्या, एक्सेसरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ सोलर पैनल, ऑफ के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% नाउन, कौन नाउन, चूंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव, ऑफ सोलर पैनल। द सब्सिडी बिल, अब बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अवेलेबल एडजेक्टिव, अब बताओ एडजेक्टिव से पहले क्या लगा सकते हो, एडवर्ब। विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इम्पोर्टेड पैनल, फॉर के बाद क्या है, नाउन। इम्पोर्टेड, इम्पोर्ट किया हुआ पैनल के लिए नहीं होगा, फॉर के बाद। अब देखो इम्पोर्ट किया हुआ पैनल, तो ये क्या हो जाएगा, रिसीवर। पैनल आर इम्पोर्टेड। एंड मस्ट बी, अब देखो दो हेल्पिंग वर्ब को जोड़ा यहाँ पे, तो किससे जोड़ा, कंजंक्शन से, एक ही सब्जेक्ट है। मस्ट बी ट्विंकल्ड इन ए बे, अब उसको क्या है, चेंज किया जाए इस रास्ते में, टू बी मोर एकोमोडेटिव, ज़्यादा से ज़्यादा क्या एकोमोडेटिव हो, टू स्टेट, स्टेट के लिए। एल्स अन्यथा, देयर के साथ इज क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ये नाउन है, यही आपका सब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है। लॉ ऑफ इन्वर्जन लेता है। डैट मच, अब देखो देखो यहाँ पे डैट कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मच ऑफ द चैलेंज। डैट, अब देखो ये डैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगा। डैट हैव इम्पेंडेड, जिसने क्या किया है,
बाधा पहुंचाए किसको, पहले अब ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट ले लेगा, ये नाउन ये उसका एडजेक्टिव। जिसने बाधा पहुंचा पहले वाले इनिशिएटिव को, बिल रीसरफेस, अब ये बिल किसके लिए, तो ये मच के लिए ना, हाँ मच ऑफ द चैलेंज, अरे मच तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, चैलेंज के लिए आ रहा है तो मच कहाँ से हो पाएगा, थोड़ा सा देखना भाई, एडिटोरियल में गड़बड़ तो नहीं ना, ठीक है, मच तो ना होना चाहिए। बिल रीसरफेस मतलब पुनः वापस आएगा, ठीक है। देयर इज ए रियल, एक रियल रिस्क है डेट, ये बहुत सारे चैलेंज का जो है हमारे प्रीवियस इनिशिएटिव को क्या किए हैं, खराब किए हैं, वो फिर से क्या है आ जाएंगे। तो ये हमारा एडिटोरियल हुआ आज का समाप्त।